हरे कृष्णा। तो आज मैंने टॉपिक लिया है भगवान की सृष्टि को समझना आसान नहीं है। तो सत्य है, बहुत मुश्किल है भगवान की बनाई इस सृष्टि को समझना। भगवान बहुत ही शक्तिशाली, समृद्धिशाली हैं और भगवान षड-ऐश्वर्यपूर्ण हैं। तो उसके अनुसार भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं। हम पढ़ते हैं शास्त्रों में कि भगवान ने 84 लाख योनियाँ बनाई हैं। उन योनियों में पेड़ पौधे, कीट पतंगे, मनुष्य, देवी देवता सब लोग आते हैं। तो भगवान ने सबके रहन सहन की अलग व्यवस्था, सबके खान पान की अलग व्यवस्था की हुई है। लेकिन फिर भी हम मनुष्यों में ये हमारा स्वभाव है कि हम भगवान को ही कोसते हैं। हमारे जीवन में कुछ भी कष्ट आता है, कहीं ऊपर नीचे उतार चढ़ाव जीवन में होता है, तो हम सबसे पहले भगवान को कोसते हैं। तो इसलिए हम इस भौतिक सृष्टि को समझने के लायक हमारे अंदर बुद्धि नहीं है। तो इसलिए हमें शास्त्रों का आश्रय लेकर भगवान की भक्ति में जुट जाना चाहिए। तो इसको हम एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक गांव में दो मित्र रहते थे। बचपन से बहुत दोनों लोग मित्र थे और धीरे धीरे बड़े हुए। तो एक मित्र उसमें से शहर चला गया नौकरी करने के लिए, धन कमाने के लिए, और जो दूसरा मित्र था वो गांव में ही रहा और अपनी खेती बाड़ी संभालने लगा। तो सही से उनका जीवन चल रहा था, अपना अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक समय जो शहर वाला मित्र था वो अपने गांव में वापस आता है और अपने मित्र के घर उससे मिलने के लिए जाता है। तो जो ये शहर वाला मित्र था, ये थोड़ा पढ़ा लिखा था। शहर का जीवन शैली के बारे में अपने मित्र को बताता, और जो गांव वाला मित्र था ये खेती बाड़ी करता था और इसको अध्यात्म में बहुत रुचि थी। भगवान पे बहुत भरोसा था, बहुत विश्वास था। तो हर बात को भगवान से जोड़कर वो कहता था। मतलब कि उसके जीवन में जो लक्ष्य था वो भगवान ही थे ना, जो गोल था वो भगवान ही थे। तो हर बात को, कोई भी बात करेगा तो भगवान से जोड़कर कहता था। शहर वाले मित्र ने कहा कि चलो तुम मुझे आज गांव घुमा कर लाओ, बहुत दिन हो गए हम गांव में गए नहीं, तो आज तुम मुझे ले चलो, दिखाओ कि गांव में क्या क्या कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ है इस बीच। तो गांव वाला जो मित्र था अपने शहर वाले मित्र को लेकर अपने गांव में चला जाता है, खेती बाड़ी दिखाता है कि यहाँ पर ये पेड़ हैं, ये इस फल का पेड़ है, ये इस फूल का पेड़ है, यहाँ पर ये फल सब्जी का बेल है, ये सब बता रहा था। तो धीरे धीरे आगे बढ़े तो जो शहर वाला मित्र था उसने कहा कि तुम इतना विश्वास करते हो अपने भगवान पर, तुम्हारे भगवान में बुद्धि नहीं है। देखो तो एक सीताफल की छोटी सी बेल पर इतने बड़े बड़े सीताफल लगा रखे हैं, और जो सेब का इतना बड़ा पेड़ है उस पर इतने छोटे छोटे सेब लगा रखे हैं। बल्कि करना ऐसा चाहिए था, सीताफल सेब के पेड़ पर होने चाहिए और सेब इस बेल पे होने चाहिए। मगर भगवान ने पता नहीं किस हिसाब से ये सब किया है। और तुम्हें भगवान की हर बात पर विश्वास है, भगवान की बनाई है सृष्टि पर तुम्हें विश्वास है। तो गांव वाला मित्र बोलने लगा कि नहीं नहीं, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, इसमें भी कुछ भलाई होगी। भगवान ने यदि बड़े सेब के पेड़ में छोटे छोटे सेब और सीताफल की बेल में बड़ा सा सीताफल दिया है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ कारण होगा। भगवान बिना किसी कारण के कोई भी कार्य नहीं करते। तो ठीक है, शहर वाले मित्र ने कहा कि ठीक है, तुम्हें विश्वास है तो तुम मानो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है तुम्हारे भगवान पर। बात हुई थोड़ा सा और आगे बढ़े। अब गांव घूमते घूमते थक गए, धूप बहुत तेज़ थी। तो गांव वाले मित्र ने कहा कि देखो ये एक बेर का पेड़ है, इस बेर की पेड़ की छांव में थोड़ी देर बैठ जाते हैं, बहुत थक गए हैं, धूप भी बहुत तेज़ है, थोड़ी देर बैठकर फिर निकलते हैं, आगे चलेंगे। तो शहर वाले मित्र ने कहा ठीक है, मैं भी बहुत थक चुका हूँ, मुझे पैदल चलने की आदत नहीं है। तो इस बेर के पेड़ के नीचे दोनों मित्र बैठ जाते हैं, वहाँ पर अपनी वार्तालाप करने लगते हैं, कुछ और चीज़ें बताने लगते हैं अपने जीवन की, अपने परिवार की।
तो इतने में जो बेर का पेड़ था, उस बेर के पेड़ से एक बेर गिरता है और उस शहर वाले मित्र के सिर पर गिरता है वो बेर। तो जो शहर वाला मित्र था वो एकदम से देखता है कि क्या गिरा, अरे बेर गिरा है। तो तब उसको वो जो गांव वाला मित्र था वो समझाता है कि देखो, तुम कह रहे थे कि भगवान ने इतने बड़े सेब के पेड़, छोटे छोटे सेब दिए हैं और छोटी सी बेल पर बड़ा सा सीताफल दिया है। तुम सोचो कि इतना बड़ा बेर का पेड़ है, इस पर अगर अभी सीताफल के बराबर फल दिया होता भगवान ने, तो आपके सिर पर ये वो फल गिरता और क्या हाल होता, जबकि एक छोटे से बेर के गिरने से तुम विचलित हो गए हो। तो इस भगवान जो भी कार्य करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं, लेकिन हमारी जो समझने की शक्ति है वो उसको नहीं समझ पाती है, क्योंकि हम जो हैं इस भौतिक संसार में, इस जड़ जगत में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं अपनी प्रारब्ध कर्मों के कारण। तो भगवान को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धि नहीं है। भगवान को समझना चाहते हैं तो भगवान की वाणी पर विश्वास करना पड़ेगा, भगवान को समर्पित होना पड़ेगा, तभी हम भगवान की इन अनेक अनेक लीलाओं को समझ पाएंगे। भगवान का इस सृष्टि को रचने का क्या कारण है, हम सब मनुष्यों को यहाँ पर भेजने का क्या कारण है, तभी हम समझ पाएंगे जब हम भगवान पर विश्वास करेंगे और भगवान की वाणी भगवत गीता का अध्ययन करेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करेंगे। हरे कृष्णा।